वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 6.5 एक्सरसाइज को हल करना जो वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 6.5 जो वो एक्सरसाइज है। इस वाली एक्सरसाइज में अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो इसमें लिखा गया है कि मंदरजा झैल के मक्ता को मालूम कीजिए। मक्ता यानी डिटर्मिनेंट कहा जाता है इंग्लिश में। इसका मेथड जो है वो आपको हल करना होता है। इस मेथड को हल करने के लिए तरीका ये होता है कि आपके सामने अरकान लिखे होते हैं, यानी कालब जो पहले से आप शुरू से यूनिट के हल करते हुए आ रहे हो, यानी पी बराबर ये कोई कालब लिखा गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपके लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सेकंड यूज करूंगी। ऑलमोस्ट 6 सवाल हैं, तो आप अगर एक का मेथड अच्छे तरीके से सीखते हो तो बाकी आपके सवाल जो है वो खुद हल करने के काबिल हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी ये एक्सरसाइज है इसमें भी पहली एक्सरसाइज की तरह रिपीटेड है, यानी अगर आप एक सवाल का अच्छे तरीके से मेथड सीखते हो तो बाकी जाहिर बात है थोड़ा सा डिफरेंट सवाल को करके पूछा जाता है, लेकिन मेथड वही होता है जो कि एक पहले सवाल का होता है। तो पहले वाली एक्सरसाइज में 6.4 में भी आपके यही मेथड था, इसलिए आपके लिए बाकी सवाल जो वो छोड़े गए थे। इसी तरह यही मेथड इस वाली एक्सरसाइज में होगा कि आपके लिए जो रिलेटेड होते हैं सवाल, यानी एक जैसे सिमिलर जो सवाल होते हैं वो आपके लिए छोड़े जाते हैं, ताकि आप उस मेथड को सीखने के बाद खुद अपने तौर पर हल करने की कोशिश जो वो कीजिए। बट स्टिल अगर आपको कहीं पे मसला पेश आए तो आप प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जब इसका डिटर्मिनेंट या फिर मक्ता मालूम करना होता है तो इसमें आपने क्या करना होता है, तरीकाकार इसका ये होता है कि आपने इसको सीधे ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ऐसे शो करना होता है, ऐसे शो करना होता है अलामत के साथ। इसी तरह इस वाली को भी -2, 5 और 1 और 4 है। तो इसमें क्या करना होता है, आमने सामने वाली जो रकमें होती हैं, डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं, इनको आपने ज़रब देनी होती है। यानी -2 का ज़रब दिया आपने 4 से, दरमियान में कुलिये के हिसाब से माइनस आता है। 5 को ज़रब दिया आपने 1 से, तो -4 2 बार 8 है 5। तो यहाँ पे माइनस है, दोनों के साथ माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों की क्योंकि माइनस की अलामत है तो इसका मतलब वैल्यूज जो होती है वो जमा हो जाती है। यानी इसका ए पी का जो डिटर्मिनेंट है या फिर मक्ता जो है वो आंसर इसका -13 आता है। ऑलमोस्ट सारे सवालों में यही मेथड है, सिर्फ अलामतें तब्दील हो सकती हैं, तो अलामतों के हिसाब से आपने जमा मनफी करना होता है। फर्ज करें यहाँ पे जमा 8 आ जाता तो इसका मतलब जमा के 8 में से माइनस के 5 चले जाते तो आपका 3 आंसर आता। ठीक है, अब जाहिर बात है हर सवाल एक जैसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वो अलामतें ही होती हैं जो सवाल को डिफरेंट कर देती हैं। तो अलामतें तब्दील हो सकती हैं, तो मेथड यही है कि आपने आमने सामने वाली को ज़रब देनी है और दरमियान में माइनस आ जाता है जो कि कुलिये का फिक्स है, यानी यहाँ पे आप प्लस नहीं कर सकते, यहाँ पे माइनस ही रहेगा हर सवाल के अंदर। फिर इस अलामत के हिसाब से आपने जो इस वाली वैल्यू के साथ जो अलामत आती है इनको देखते हुए आपने सवाल को जो है वो हल करना होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम वही जो पहले सवाल था उसी का आगे जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जाके, यानी मेथड उसका यूज हो रहा है। यानी इसका आपने नादर और गैर नादर कालब बताना है, यानी सिंगुलर और नॉन जो सिंगुलर होते हैं वो आपने मैट्रिक्स बताने हैं। तो इसका मेथड नादर या गैर नादर का तरीका ये होता है कि आपने इसका मक्ता ही लेना होता है, यानी डिटर्मिनेंट ही लेना होता है -1। लेकिन डिफरेंस इसमें ये है, आमने सामने वाली वैल्यूज को आपने ज़रब देनी है। ठीक है, दरमियान में माइनस आएगा, 3 × 1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 1 बार 3, ये माइनस अपनी जगह, 3 1 बार 3। तो इसका आंसर जो क्या आएगा 0। अब डिफरेंस क्या है, मेथड तो वही है, डिफरेंस ये है कि जिसका आंसर यानी ए मक्ते का या डिटर्मिनेंट का जो आंसर अगर 0 आ जाए तो वो आपका नादर होगा। ठीक है, नादर कालब होगा या फिर सिंगुलर कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी इंग्लिश में सिंगुलर और नादर जो है वो आप, और अगर 0 आए तो ये नादर है, सिंगुलर है, और अगर इसका आंसर कुछ भी आ जाए 4 5 6 कुछ भी आ जाए तो ये गैर नादर हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी दूसरा नंबर आ जाए 2 4 5 कुछ भी, तो वो आपका गैर नादर आंसर होगा, और यही आपने सवाल के अंदर बताना है।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर यहाँ पे मैं आपकी स्टेटमेंट पढूं, ये ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज के 5 से 7 से 8 सवाल है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके 6 हिस्से हैं। तो 6 के 6 जो सवाल होंगे यानी इसके इसी मेथड से हैं, इसलिए आप एक ही सवाल को अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन है वो भी सेम इसी मेथड से है, यानी अगर आप इसका मेथड सीखते हो तो 4 आपका हल जो है वो हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, यानी मेथड आपका पिछला जो आपने सीखा है वही इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके साथ एक और चीज का इजाफा हो जाता है, वो है यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ए इनवर्स लिखा गया। पहले तो आपको सवाल को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले साबित कीजिए कि ज़ेरबी माकूस जो है वो ए इनवर्स है, ठीक है, इजाफा ये इनवर्स का हो रहा है। उन्होंने कहा ए इनवर्स, जिसको ज़ेरबी माकूस भी कहा जाता है, इसको अगर आपने साबित करना यानी लेफ्ट और राइट, वही जो पहले आपने सीखा है कि लेफ्ट और राइट साइड है, उन्होंने कहा कि ए इनवर्स जो भी आपका आंसर आता है उसको आपने ए से, इसी ए वाली जो रकम है ना, यानी ए का इनवर्स जो भी जवाब आएगा उसको दोबारा ए के साथ जब ज़रब देंगे, क्योंकि ये इस तरह शक्ल लिखी हुई थी, इसका मतलब आपस में ज़रब खा रहे हैं, इनको जब ज़रब देंगे तो वो आई आएगा, आई। तो यहाँ पे आपके लिए ए इनवर्स, यानी इनको जब ज़रब दी तो आई आना, आई जो है वो फिक्स है। पहले भी आपको बताया कि 1 0 0 1 यानी फिक्स नंबर होते हैं। आई अगर लिखा आपको कहीं भी कॉलम में नजर आ जाए तो इसका समझ है फौरन कि इसका मतलब यह है कि इसके अरकान जो है वो 1 0 0 और 1 जो कि फिक्स होते हैं। ये आंसर इन्होंने कहा इनको ज़रब देंगे तो आंसर ये आएगा, जो कि आपके सामने ये लिखा है। तो पहले नंबर पे आपको ए का मक्ता मालूम करना है, ठीक है, सॉरी मक्ता नहीं, ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स में आपका मक्ता यानी डिटर्मिनेंट भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आपने इनवर्स का मतलब फार्मूला जो है वो, ए का इनवर्स जो है वो फार्मूला इसका ये होता है कि आपने एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो भी कॉलम दिया होगा उसी को लेके आपने उसका एडजॉइंट लेना है और उसी का आपने मक्ता लेना है। ये फार्मूला है और इनको बटे में लिखना है, ठीक है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ऊपर आपने एडजॉइंट ए का ही यानी उसी कॉलम का आपने मालूम करना होता है, उसी का आपने एडजॉइंट मालूम करना होता है और उसी का आपने मक्ता मालूम करना होता है। तो मक्ता आप पहले से सीख चुके हो, अभी सिर्फ आपको एडजॉइंट सीखना है। तो ए इनवर्स के लिए आप तो पहले आपको ए का मक्ता मालूम करना है यानी डिटर्मिनेंट मालूम करना है, वो आपके पास डायरेक्ट आप लिख दो, ठीक है। एक मजीद स्टेप लिखना, मेरे पास क्योंकि जगह नहीं आती, आप लिख लेना, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1 ज़रब 3 माइनस 2 ज़रब 1 है, तो 3 एक बार 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 जो है वो आपका मक्ता आएगा। सॉरी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, यानी 3 तो नजर आ रहा होगा, यानी 3 और 2, 3 2 में से गया तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। तो नेक्स्ट आपने एडजॉइंट मालूम करना है, ए का ही एडजॉइंट में आपने क्या करना होता है, इन दोनों की जगह चेंज, ठीक है, इन दोनों की जगह, यानी 3 एक की जगह और 1 इसकी जगह चला गया, और इन दोनों की अलामतें तब्दील, यानी इनकी नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ये जमा के 2, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 जो है वो हो जाएगा, -1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर एडजॉइंट ऑफ ए का ये आता है। अब आपने क्या करना है कि एडजॉइंट जब मालूम कर लिया तो अभी आपने फार्मूले में पुट करना है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है, और बटे में ए का मक्ता। तो आपके पास एडजॉइंट आपके पास क्या है, 3 2 -1 और 1 है, और बटे में आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है। अब यहाँ पे कुछ और नंबर भी हो सकता है, यानी यहाँ पे तो चले 1 आंसर आया था आपके पास, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, यहाँ पे 5 भी, यानी जाहिर बात है हर सवाल में एक तो नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। तो इस सिचुएशन में जाहिर बात है आप वैल्यूज को जो है वो तकसीम करेंगे, या इन सबको जो है वो अगर 5 आता है तो सबको 5 से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 आ रहा है, अब ये 1 पे डिवाइड होकर सारी वैल्यूज वही रह जाएंगे, यानी 1 को अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर वही वैल्यूज आती हैं, यानी 3 2 1 -1 और 1, ये आपका जो है वो आंसर यही आ जाएगा। लेकिन अगर कोई और नंबर होता है जाहिर बात है यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो ये आपका जो वो ए इनवर्स आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपका हल नहीं हुआ, यानी अगर आप इस सवाल को गौर करते हैं तो आपका सिर्फ इतना हल हुआ है, अभी ये रहता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ए इनवर्स को
ए इनवर्स को जरूब देनी है ए के साथ, ठीक है। यानी ए के क्या अरकान है आपके, ए इनवर्स का आंसर क्या है आपके पास, ये है 3 2 -1 और 1 है, ठीक है। और ये जरूब किसके साथ खाएगा, वापस ए वाली के साथ, वो है 1 2 1 और 3। तो जरूब का मेथड भी जारी बात आप सीख चुके हो, यानी पहले भी बात हुई है। आपका पिछला जो मेथड होता है वो आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल होता है। अब जारी बात है जिन बच्चों को जरूब नहीं आती है तो यहाँ पे उनके लिए मुश्किल पेश होगी, तो इसलिए कोशिश करें पिछली एक्सरसाइजेज के जितने भी मेथड हों उनको जो है वो सीखें और हल करें, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सोल्यूशन जो है वो आपको आ जाता है और याद भी रहता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना था, पहली रो को पहले कॉलम से जरब देनी होती है, 2 ज़रब 1 है जमा 2 ज़रब 1 है, ठीक है। फिर इसी रो को आपने 2 ज़रब 2 दूसरे वाले कॉलम से जरब देनी होती है, जमा आएगा 3 ज़रब 3, ठीक है। अब यही अमल -1 को जरब दिया आपने, अब यही अमल आपने -1 को जरब दी 1 के साथ, जमा 1 को जरब दी 1 से। अब इसी को -1 को जरब दी 2 के साथ, जमा 1 को जरब दी 3 के साथ, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हो, क्योंकि अगर जिन बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आती होंगी तो वो खुद भी ये कर लेते हैं 3 1 बार 3। तो जिनको नहीं आती आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएंगे, यानी आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए आपको याद हो जाएगा। -1 है, 3 1 बार, 3 3 बार 9 है, तो ये -2 हो जाएगा, 2 1 बार और ये जमा 3 1 बार। तो 3 और 2 को जमा किया तो यहाँ पे नीचे क्योंकि जगह नहीं होगी नजर नहीं आएगा आपको, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा इसका आंसर, और 9 में 3 हुए जमा, तो यहाँ पे लिखते हुए 3 है तो यहाँ पे 2 आता है, 3 2 बार 6 होगा, और ये क्योंकि 3 2 बार 6 दोनों के साथ क्या आ रहा है, 6 6 आ रहा है, तो लेकिन दरमियान में माइनस आना चाहिए, इसका मतलब अलामत में कहीं गलती हुई है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अगर आपने पहले से गौर किया हो यहाँ पे माइनस, क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा था पहले, यानी सही तरह से लिखा नहीं गया था, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। ये मिस्टेक हो गई है, मे भी आपने जिन बच्चों ने गौर किया उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो यानी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब इसके साथ माइनस होगा इस वाली वैल्यू के साथ, तो जमा माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये 0 बचेगा। तो जारी बात है यहाँ पे माइनस क्योंकि लिखा ही नहीं गया, यहाँ पे नहीं, ये वाला जो आंसर है ए इनवर्स वाला जो है इन दोनों के साथ जो है वो माइनस आता है, यही मिस्टेक है मेरी, और इसी की वजह से यहाँ पे वैल्यूज है वो चेंज आ रही, तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ माइनस है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, जो कि नहीं लिखा गया गलती से, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये जब भी आप लिखोगे 3 1 बार, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा -2, ठीक है, -2 और ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से सारा हो रहा है, तो ये -2 आता है। तो इसी तरह यही वाली वैल्यू यहाँ पे क्योंकि माइनस है, इस वाले 2 के साथ क्योंकि माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, तो ये -6 और दरमियान में जमा 6 होगा, जमा 6। अब यही अमल यहाँ पे -1 है, ठीक है, जरब दरमियान में क्योंकि जमा की अलामत आएगी, और एक जरब 1 है। इसी तरह यहाँ पे -1 ने जरब खाई 2 के साथ, फिर -1 यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, तो 2 1 बार, ठीक है, और जमा माइनस नहीं यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा, 1 ज़रब 3, तो यहाँ पे जारी बात है यहाँ पे जमा 3 और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जारी बात है -1 बार माइनस है और ये जमा, ठीक है। अब होगी वैल्यू, तो इसी तरह जैसे मेरी मिस्टेक हुई है, जारी बात है आपको अलामत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो मेरे पास क्योंकि मार्कर का इशू था तो यहाँ पे क्योंकि लिखा ही नहीं गया तो इसकी वजह से नजर ही नहीं आया, तो इनफैक्ट अभी भी मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि अभी माइनस, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हो कि जहाँ पे माइनस वगैरह का इशू था वो आपको साथ क्लियर हो गया होगा,
और आपको खुद की भी एक तरह से मिस्टेक पता चल जाती है कि इस तरह की मिस्टेक जो है वो हो जाती है। जैसे अभी मेरे साथ था कि अलामत की वजह से सारी वैल्यू, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे 3 माइनस 2 है, ठीक है, 3 माइनस 2 में से 1 बचा। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 में से 2 गया तो 1 है। अब ये जमा का माइनस का है तो उसका मतलब ये 0 बच जाएगा, क्योंकि 6 में से 6 गया तो 0 है। यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0 बचा है, और यहाँ पे 3 में से 2 गए तो यहाँ पे 1 है। तो अगर आप गौर करें आपका जो स्टेटमेंट में कहा गया कि आपका जो आंसर क्या आएगा वो 1 0 0 और 1 है, यानी 3 में से 2 गया, ये माइनस है, ठीक है, माइनस 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ पे एक जमा का 6 है और एक माइनस का है तो आपस में कट होके 0 बचा है। इसी तरह ये जमा और माइनस के हैं तो आपस में कैंसिल होके 0 बचा है। जमा के 3 में से माइनस दोगे तो एक आपके पास आंसर बचा है, जो कि आई कालब को जाहिर करता है, यानी 1 0 0 और 1 जो है वो वैल्यूज है वो आंसर में आती है। इसी तरह ये ऑलमोस्ट 7 से 8 हैं, सेम इसी तरह के सवाल हैं। तो इसी तरह आपको मिस्टेक के हिसाब से भी पता चल गया होगा कि क्या मिस्टेक इंसान की हो सकती है, यानी कहीं पे वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं या फिर अलामत वगैरह की मिस्टेक हो सकती हैं। आप भी इसी तरह मिस्टेक को देखते हुए समझते हुए कि इस तरह की मिस्टेक होती हैं तो आपको इनको ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करना होता है। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 सवाल हैं वो आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे मुश्किल पेश आए आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो जब वो बना दूंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ऑलमोस्ट आपका पिछला एक सवाल है इस तरह का। उसमें ये वाला जो सवाल था इस तरह था कि ए बी के ऊपर टी था और ए के ऊपर टी था और बी के ऊपर जो वो टी था। अब इस वाले सवाल का सोल्यूशन जारी बात है, आपको पता है ए बी है, इसका मतलब आपस में ज़रब खा रहे। टी का भी आपको पता है ट्रांसपोज होता है कि आपने रो को जो है वो कॉलम बनाना होता है। इसका मतलब ये था, अगर आपको याद हो मेथड के ए बी को ज़रब दें फिर उसका ट्रांसपोज लें, इसका ये था कि ए का अलग से ट्रांसपोज लें, बी का अलग से ट्रांसपोज लें, फिर इनको आपस में ज़रब दें। अगर आप गौर करें यही चीज यहाँ पे ए बी है, ठीक है, इसका मतलब आपने इन दोनों को ज़रब देना और इनवर्स का मेथड आपने सीखा है। इनवर्स में आपको पता है कि ए इनवर्स से होता है वो बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी उसी कालब का ए उसी का ही डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट से मुराद आपने जो आमने सामने वाले जो अरकान होते हैं इनको ज़रबें और आपस में माइनस करना होता है। एडजॉइंट में आपने मेथड आपको सिर्फ बता रही हूँ, इसमें क्या करना होता है, इन दोनों की जगह तब्दील और इन दोनों की अलामतें तब्दील करके आपके पास ये जो इनवर्स आ जाता है। तो सेम मेथड है, ये सिर्फ आपको मैं मेथड बता रही हूँ, आप प्लीज हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर मुश्किल पेश आए आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको दोनों मेथड्स आते हैं, आपको ज़रब भी आती है, आपको इनवर्स भी आता है। इनवर्स में भी आपको अभी भी आपको बता दिया, पिछली एग्जांपल भी बता दी है सवाल की कि ये सेम ही है, लेकिन वहां पे ट्रांसपोज लेते थे, अब यहाँ पे इनवर्स, ठीक है। यानी आपके ऑलमोस्ट जो सवाल पिछले होते हैं उनका मेथड इस्तेमाल होता है और आगे जो है वो नया मेथड इस्तेमाल। अब इसमें नया मेथड क्या है, टी की जगह इनवर्स आ गया, -1 शो किया गया, -1 जो है वो लिख दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि इनवर्स का मेथड आपने सीखा, एडजॉइंट और आपका मक्ता या फिर डिटर्मिनेंट आपने लेना होता है। तो इनको लेने के बाद यानी पहले इन दोनों को ज़रब दें, ठीक है, ज़रब का मेथड आपको आता है, फिर आपने एडजॉइंट यानी फिर ए बी का एडजॉइंट होगा, अकेले ए का नहीं बल्कि ए बी का एडजॉइंट होगा। तो ए बी का ज़रब देने के बाद इस तरह आपने एडजॉइंट लेना है, इनवर्स लेना है, फिर आपने ये आपके लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। लेफ्ट और राइट में आपने क्या करना है कि बी का अलग से इनवर्स लेना है, यानी यहाँ ए बी की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी का, सिर्फ आपने बी का लेना है, ठीक है, बी का ही डिटर्मिनेंट मक्ता, बी का ही एडजॉइंट लेना है। फिर एक ए पर आ जाए, फिर ए का ही आपने एडजॉइंट और ए का ही आपने मक्ता लेना है। तो ये चीजें करने के बाद जब ये अलग अलग ले लेंगे जो आंसर आएगा, और बट्टे में क्योंकि नंबर कोई होगा, फर्ज करें यहाँ पे 10 आ जाता है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1/10 को जितने भी अरकान होंगे 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा उसको आपने ज़रब दे देनी, ठीक है। फिर कटिंग वगैरह होगी, कटिंग करने के बाद आपके पास जो आंसर आएंगे उनके उन दोनों को आपने यानी बी के इनवर्स और ए के इनवर्स को आपस में ज़रब दे देनी है। ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ये आपको इसलिए चीज़ें बताई हैं कि आप ये मेथड खुद ट्राई कीजिएगा, इजी है,
सिंपली आपको जाहिर बात है जो पिछले मेथड्स होते हैं इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करने की जरूरत होती है, याद करके दोबारा से मेथड के अंदर जो सवाल के अंदर पूछा गया उसके हिसाब से लगा के आपके पास सवाल जो है वो हल हो जाता है। लेकिन आपका आंसर जो है वो सेम होगा इस सवाल में, क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट का जब लिखा जाता है या बताया जाता है, पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो भी हल आप करेंगे उनका आंसर जो है वो सेम होगा। तो हो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से जो उसमें बताए गए सवाल है आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो तो प्लीज़ अगर आपको एक्सरसाइज हल करना सीखना ही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर आप टीचर हैं, पेरेंट्स हैं तो आगे अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।